स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज हिमानी चौहान एंड आज के इस वीडियो में हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो आपका रेगुलर संडे को प्रोवाइड किया जाता है। सो आज हम करेंगे 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एवरी संडे आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड होता है। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ पाते तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पीडीएफ इवनिंग तक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। सो जल्दी से जाएं, ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप। चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो का पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो पूछा गया था कि स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी कौन से बैंक के न्यू एमडी बने हैं। सो आंसर आपने बिल्कुल सही बनाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें फर्स्ट रैंक हासिल करी थी महाराष्ट्र ने, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सो प्रशांत महंती एंड आदर्श श्रीवास्तव बिल्कुल करेक्ट आंसर था। एंड बाकी जो भी स्टूडेंट्स आंसर करते हैं प्लीज़ आप लोग आंसर्स किया करें। इस वीडियो के लास्ट में भी होमवर्क क्वेश्चन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में कोशिश करें कि उसको अटेंड किया करें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़। सो सबसे पहली न्यूज़ देखिए क्या है। रिसेंटली द चिन नेशनल आर्मी ऑफ विच कंट्री हैज़ सॉट रिफ्यूज फॉर देयर फैमिलीज इन इंडिया। सो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर लगाएंगे, फिर चेक करना आंसर, ठीक है। इससे रिवीजन बहुत अच्छे से होता है। तो क्या बोला है देखो, कौन से देश के चिन नेशनल आर्मी ने भारत से अपने परिवार को रहने के लिए शरण मांगी कि भाई आप हमारे परिवार या हमें अपने यहाँ पे रुकवा लीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज, अब अगर आपको चिन नेशनल आर्मी पता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द आंसर इज म्यांमार। तो देखो हुआ क्या है, म्यांमार में आपको पता है कि इमरजेंसी लगी हुई है और जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो मिलिट्री के ऊपर आ चुका है। सो अब वहाँ पे मिलिट्री का कंट्रोल हो गया और जो वहाँ की लीडर थी, सुप्रीम लीडर जिनका नाम है आंग सान सू की, उनको भी क्या कर लिया, कस्टडी में ले लिया है। तो वहाँ की जो ये चिन नेशनल आर्मी है वहाँ की, उनको लगता है कि अब वो सेफ जगह नहीं है उनकी फैमिलीज़ के लिए। सो उन्होंने भारत से जो है वो शरण मांगी है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बहुत ज़्यादा। म्यांमार की कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है, नेपितो। नेपितो यहाँ की कैपिटल है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है क्यात, ठीक है। क्लियर है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो चलिए फिर फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। रिसेंटली विच कंट्रीज आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड बाबर क्रूज मिसाइल। तो जल्दी से आंसर करेंगे कि जो बाबर क्रूज मिसाइल है इसका सक्सेसफुली टेस्ट कौन सी कंट्री ने किया है। सो द आंसर इज पाकिस्तान, ठीक है। सो ये जो मिसाइल है कहाँ से लॉन्च करी गई है ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये जो मिसाइल है, सबसे पहली बात करें तो इसके जो रेंज है वो 450 किलोमीटर है, ठीक है। और ये ग्राउंड पे या सी टारगेट्स पे कहीं पे भी कैपेबल है हमला करने पे, मतलब सरफेस टू सरफेस वाली मिसाइल है ये आपको ध्यान रखना है। और पाकिस्तान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान में करेंसी क्या चलती है, पाकिस्तानी रुपी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रेसिडेंट का नेम क्या है, आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कर रही हूँ वो चीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। रिसेंटली कौन सी कंट्री की आर्मी जो है वो प्रिपेयर कर रही है एक मॉडल को, किस चीज़ के मॉडल को, मिलिट्री फैक्ट्री के मॉडल को। कहाँ पर, चांद पर। ओ भैया, चांद पर मिलिट्री फैक्ट्री बनाने की तैयारी चल रही है। सो कौन से देश की तैयारी चल रही है, चल रही है अमेरिका की। सो अमेरिका चाहता है जैसे वो यहाँ पर अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता है, वैसे ही वो मून पर भी ताकतवर अपने आप को बनाना चाहे, जिसके लिए वो ये मिलिट्री फैक्ट्री को सेटअप करने की बात कर रहा है। और अभी उसने ये मॉडल तैयार किया है, अभी इस पर कोई काम शुरू नहीं किया गया। सिर्फ एक स्टार्टिंग में से हम कोई काम करते तो मॉडल वगैरह बनाते हैं ना, वैसा तैयार किया है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मारियो द्रागी अपॉइंट हुए हैं कौन सी कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो जल्दी से बताएंगे, ये तो बहुत न्यूज़ में भी रहा था क्वेश्चन। जी बिल्कुल, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इटली, जिसकी कैपिटल क्या है, रोम। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, यूरो। यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी, ठीक है। ईट से मत मारियो,
ऐसे आप योग याद कर सकते हैं इससे कि भैया ईट से मत मारियो, तो बस ईट से इटली और मारियो से मारियो द्रागी। अब देखो रिसेंटली अपॉइंटमेंट मैंने यहाँ पे कुछ आपके रिवीजन के लिए रखे हुए हैं, जैसे योवेरी मुसेवेनी अभी युगांडा के प्रेसिडेंट बने थे। काजा कैलिस, इनका नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस्टोनियो की पहली प्राइम मिनिस्टर है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद आता है आपका फ्लोरिन सिटू, रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर। माया सेंडू, मोल्दोवा की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। देखो जो फर्स्ट होता है ना किसी भी कंट्री या हमारे इंडिया में, वो इम्पॉर्टेंट होता है। जेसिंडा आर्डर्न, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर। एल्फा कॉन्डे, गिनी प्रेसिडेंट। और जोसेफ बाइडेन तो आपको पता होना चाहिए, अमेरिका के 46 नंबर के क्या बने हैं, ये प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने बीबीसी न्यूज़ पर रिसेंटली ही बैन लगाया है? भैया बता दो किसने लगा दिया, वैसा काम कौन कर रहा है, न्यूज़ पर बैन लगा दिया। सो ये काम कोई और नहीं, चाइना के द्वारा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीबीसी न्यूज़ ने चाइना के अगेंस्ट में कुछ गलत खबरें जो है वो आप कह लो कि दिखा दी थी, कुछ वायलेटेड चीज़ें दिखा दी थी जो उन्हें नहीं दिखानी थी, जो चाइना वालों को अच्छी नहीं लगी। सो उन्होंने क्या किया, चाइना ने बीबीसी न्यूज़ को बैन कर दिया अपने यहाँ पे कि चलो भाई तुमने गलत दिखाया ना, अब तुम हमारे देश में टेलीकास्ट ही नहीं कर सकते। सो चाइना यहाँ पे जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका G7 की जो मीटिंग है 2021 में, जो कि आपकी 19 फरवरी को हुई। उस मीटिंग को होस्ट मतलब कौन से नंबर की वो मीटिंग हुई थी, कौन उसे होस्ट करेगा, सारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताओ कौन से नंबर का ये मीटिंग हुई थी, तो आंसर आपका हो जाएगा 47। ठीक है, और इसे होस्ट किसके द्वारा किया गया था? यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा इसे होस्ट किया गया था। वर्चुअली फॉर्मेट में ये पूरी मीटिंग हुई थी, जैसे जूम वगैरह पे होती है, इस तरह से मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी। तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। अब देखो अगर हम G7 की बात करें तो इसमें 7 कंट्रीज आती हैं, नाम से पता चल रहा होगा G7। पहले इसमें 8 कंट्रीज थी, रशिया भी ऐड था, बट रशिया को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नाम ध्यान कर लेते हैं। यूके हो गया फर्स्ट आपका, सेकंड इज कनाडा, द नेक्स्ट वन इज फ्रांस, जापान, उसके बाद आता है आपका इटली, द नेक्स्ट इज जर्मनी एंड द लास्ट वन इज USA। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये 7 कंट्रीज आती हैं उसमें G7 संगठन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया ने कौन सी कंट्री को 2000 मीट्रिक टन ऑफ राइस जो है वो गिफ्ट में दिए हैं? सो ये इंडिया ने किसको दिया है? ये दिया है सीरिया को। इंडिया तो वैसे भी दयावान होता है, हर जगह हम लोग कहीं ना कहीं देखो किसी को गिफ्ट के तौर पर कुछ ना कुछ भेंट करते रहते हैं, ताकि देखो एक तरीके से यहाँ से रिलेशंस अच्छे होते हैं, हम उनकी मदद कर पाते हैं। सो कभी हमें मदद की ज़रूरत होगी तो वापस से हम उनसे मदद ले सकते हैं ना। इसलिए हर देश को एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस है वो मजबूत रखने चाहिए। तो यहाँ पर भी फूड सिक्योरिटी के तौर पर हम लोग यहाँ पर रिलेशंस को क्या कर रही हैं? मजबूत कर रही हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, सीरिया इज द करेक्ट आंसर। अगला है, रिसेंटली कार्गो शिप लॉन्च किया गया है फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। ये कार्गो शिप किसने लॉन्च किया है? सो आंसर आपके सामने, जल्दी से बताएंगे ऑप्शन। बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, रशिया। कार्गो शिप देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये पूरे 5 कंट्रीज़ के द्वारा, 5 कंट्रीज़ की जो स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा पूरा ये स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हो गई? एक तो होगी अमेरिका जिसकी स्पेस एजेंसी है नासा, सेकंड होगी रशिया, इसकी स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस, थर्ड है जापान, स्पेस एजेंसी का नेम जेक्सा, एंड द फोर्थ वन इज़ यूरोप, स्पेस एजेंसी का नेम है ESA, और कनाडा की स्पेस एजेंसी का नाम है CSA। तो ये 5 स्पेस एजेंसी जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन यहाँ पर क्या किया गया है प्रोजेक्ट को रखा गया है। ठीक है, सो अब ये क्या हुआ है, देखो कार्गो शिप में क्या होता है, जो भी अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, वहाँ पे माल सप्लाई करना है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तो नीचे नहीं लेके आ जा सकते ना, किस चीज़ में रख के उन्हें लेके जाया जाएगा, तो यहाँ पर उसके लिए इस कार्गो शिप को भेजा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि रशिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, रशिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द ऑर्डर टू बिल्ड अ बॉर्डर बिटवीन ऑफ फॉलोइंग 2 कंट्रीज हैज़ बीन कैंसल्ड। सो क्या हुआ था, देखो 2 कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर पे क्या बनाई जा रही थी? दीवार बनाई जा रही थी। सो उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में दीवार बनाई जा रही थी? सो आपका आंसर होगा USA और मैक्सिको। ठीक है,
देखो ध्यान रखिएगा, इधर आपका मैक्सिको था, इधर आपका क्या था, यूएसए था, और यहाँ पर बीच में जब डोनाल्ड ट्रम्प जी थे प्रेसिडेंट, उनके द्वारा इसको पास आउट किया गया था कि यहाँ पे क्या बनेगी भैया, दीवार बनेगी। और ऑलरेडी इस पे 25 बिलियन डॉलर खर्च किए जा चुके हैं, बट इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। अब यहाँ पे दीवार नहीं बनेगी। और रोका किसने है, यूएसए के करंट में जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके द्वारा इस ऑर्डर को रोका गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो बॉर्डर है वो बन रहा था, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ क्वाड ग्रुप। क्वाड से तो आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं, 4 साइड होती है। तो क्वाड ग्रुप में कितने हैं, 4 कंट्रीज हैं। 4 में से कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और लास्ट में आपका जापान हो जाएगा। सो अभी न्यूज़ में क्यों रहा था, क्योंकि इनकी 3rd मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी 18 फरवरी के टाइम पे कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें इन कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। सो आपको इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पता होना चाहिए। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है, बताइए जी। एस जयशंकर जो है वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। अगला है, कौन सी ऐसी पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है जो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कौन सी कंट्री शामिल हो गई है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट, मॉरिशस। ठीक है, अब देखो क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले क्या होता है समझिए। 2 देशों के बीच में कोई भी अगर हम माल वगैरह इधर उधर भेज रहे हैं तो उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, जैसे मैं अपनी कंट्री से कहीं दूसरी कंट्रीज में माल सप्लाई करूँ तो टैक्स लगेगा। बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि कुछ चीज़ों पे, सारी चीज़ों पे नहीं, कुछ चीज़ों पे टैक्स या तो कम कर दिया जाता है या बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है, ताकि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है उसको और भी ज़्यादा ईजी बनाया जा सके। तो मॉरिशस से कुछ जो चीज़ें हैं वो इंडिया जाएंगी और इंडिया से कुछ चीज़ें मॉरिशस में आएंगी जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, या फिर वो लोग टैक्स को कम कर देंगे। तो ये मतलब होता है। सो मॉरिशस ऐसी पहली कंट्री बन गई है, अफ्रीकन कंट्री, जो इंडिया के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल हुई है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, विच यूरोपियन कंट्री हैज़ पास्ड एंटी फंडलिज्म बिल। कौन सी यूरोपियन कंट्री ने कट्टरपंथी विरोधी विधेयक पारित किया है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखो इस बिल में उन्होंने क्या बोला है, इस बिल में उन्होंने बोला है कि जो मॉस्क्यू बनी है, मस्जिद बनी है, जो रिलीजियस स्कूल है, धर्म के नाम पे जो स्कूल चलता है उनमें निगरानी रखी जाएगी कि वो खाली अपने धर्म को बढ़ावा तो नहीं दे रहे, मतलब धर्म के अगेंस्ट लोगों को मतलब गलत तो वो नहीं दिखा रहे कि दूसरा धर्म गलत है, हम ही सही है, ऐसा तो नहीं पढ़ा रही हैं। या उसके अलावा जो हिजाब पहना जाता है उसको बैन किया गया है। पब्लिक में आप लोग जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, जो प्राइवेट ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे हिजाब पहन के नहीं जा सकते। इसके अलावा आपको जो आप जबरन मैरिज कर लेते हैं या फिर एक से ज़्यादा मैरिज कर लेते हैं उसको भी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस बिल में लिखी गई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, फ्रांस के द्वारा इसको पारित किया गया। अगला है, रिसेंटली नासा का 5th रोवर जिसका नाम है परसिवरेंस, उसने मार्स पर सक्सेसफुली लैंड कर लिया है। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नासा का ये 5th रोवर है जिसका नाम परसिवरेंस है। इसका मतलब इससे पहले 4 रोवर ऑलरेडी नासा ने मार्स पर भेज चुके हैं, जिसका मैं आपको नाम यहाँ पर लिख देती हूँ चारों का। पहले का नाम है सोजोर्नर जो कि 1997 में भेजा गया था। सेकंड का नाम क्या है, स्पिरिट। थर्ड का नाम है अपॉर्चुनिटी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एंड द 4th वन इज क्यूरोसिटी। ठीक है, ये है 4 रोवर जो ऑलरेडी भेज चुका है नासा, और 5th रोवर का नाम है परसिवरेंस। ठीक है, ये नासा ये जो है वो मार्स पर 2 सालों तक रहेगा और वहाँ की स्टडी करेगा, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये सारी चीज़ों को वो चेक करेगा। तो ध्यान रखिएगा, परसिवरेंस इसका नेम है। अगला क्वेश्चन है, अब आपकी इंडिया से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, मतलब नेशनल अफेयर्स, जिसमें है आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी ऐसी पहली वुमेन है जिसको फांसी दी जाएगी। सो उनका नेम है शबनम। अब इनको फांसी क्यों दी जाएगी, तो 2008 में थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। इन्होंने अपने जो लवर हैं जिनका नेम सलीम, उनके साथ अपनी ही फैमिली के सभी मेंबर्स की हत्या कर दी थी, क्योंकि शबनम के फैमिली मान नहीं रही थी इन दोनों के शादी के लिए, तो उन्होंने अपनी ही सारी फैमिली की हत्या कर दी, जो कि एक बहुत गलत काम है। ठीक है, और इन्हें जो है वो फांसी की सज़ा दी जाएगी, तो इनका नाम ध्यान रखना है।
अगला है रिसेंटली डुबरी फुलबारी ब्रिज की फाउंडेशन यानी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है। सो बताएंगे ऑप्शंस में करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा, ध्यान रखेंगे असम में किया जाएगा, ठीक है। और जब ये ब्रिज बनके तैयार हो जाएगा तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज होगा, ठीक है, जब बनके तैयार हो जाएगा, अभी बना नहीं है, ध्यान रखेंगे। असम की कैपिटल दिसपुर है, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है कमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सो आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी जी के द्वारा। सो इसमें क्या किया जाएगा, देखो जो फार्मर्स जूट का उत्पादन करते हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए यहाँ पर मदद करी जाएगी, क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो ना जूट का 60% उत्पादन करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम बात करें इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, तो वो कौन सी स्टेट है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जूट से मैं एक आध क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ, जैसे जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और एक इससे रेवोल्यूशन भी आता है निकल के, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच प्रोडक्शन, ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये जो रेवोल्यूशन है वो जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है माँ योजना किस गवर्नमेंट ने शुरू करी थी। तो ये शुरू करी है किसने, वेस्ट बंगाल ने। इसमें क्या होगा, देखो लोगों को बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर, मतलब 5 रुपये में लोगों को यहाँ पर फूड प्रोवाइड किया जाएगा, और 15 रुपये की जो सब्सिडी होगी वो गवर्नमेंट देगी। मतलब एक प्लेट की कीमत टोटल 20 रुपये है, जिसमें से 5 रुपये आपको देने होंगे और 15 रुपये आपकी स्टेट देगी, आपको नहीं देने, ठीक है, ताकि लोगों को ईजिली फूड जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है। देखो पहले पुदुचेरी के कौन थी लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको ध्यान रखना है किरण बेदी जी, और किरण बेदी जी को हटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे उनको हटा दिया गया है, और उनकी जगह पर तमिलसाई सौंदरराजन जो कि तेलंगाना की गवर्नर हैं, ये संभालेंगे एडिशनल चार्ज के तौर पर पुदुचेरी का चार्ज, ठीक है, आपको अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखना है ये वाली बातें। अगला क्वेश्चन है स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड से किस स्टेट के सीएम को सम्मानित किया गया है, या फिर कौन से सीएम हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो आपका आंसर हो जाएगा वाईएस जगनमोहन रेड्डी। सो उन्होंने अपने स्टेट में काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू किया था, जिसकी वजह से उनके स्टेट में काफ़ी तरक्की हुई है, इसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है, राइट। तो ध्यान रखेंगे स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक एमओयू पे साइन किया है, किसके साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, और वो किस चीज़ के लिए, चिराग प्रोजेक्ट के लिए। सो कौन सी स्टेट ने इस एमओयू पे साइन किया है, आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, डोंट वरी, बट आपका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या होगा, देखो चिराग प्रोजेक्ट के तहत जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम है उसको यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। जो ट्राइबल्स फैमिलीज़ हैं, मतलब जो आपकी आदिवासी फैमिलीज़ हैं, उनको शिक्षा और उनको पौष्टिक भोजन यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। कहाँ, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। उसके लिए उन्होंने एमओयू पे साइन किए हैं वर्ल्ड बैंक के साथ। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है किस चीज़ को क्या करने का, सेटल करने का। जितने भी कश्मीरी पंडित्स जो हैं वो इधर उधर डिस्प्लेस हो गए थे, उनको वापस से कश्मीरी वैली में सेटल करने का डिसाइड किया है। कौन से ईयर तक उन्होंने ये जो डिसीज़न है वो अपना करने की कोशिश करी है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2022 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, देखो जितने भी कश्मीरी पंडित्स हैं उनको जिनके पास रिलीफ कार्ड्स हैं उनको यहाँ पर 13,000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा, और वापस से उनको सेटल करने के लिए उनको फ्री में राशन दिया जाएगा, वहाँ पे सेटअप करने के लिए हेल्प करी जाएगी, ताकि वो अपने यहाँ पे जहाँ से वो गए थे वहाँ पे फिर से सेटल हो सके। तो ध्यान रखिएगा 2020 तक ये प्रोजेक्ट का बात कही गई है। अगला है कौन सी ऐसी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक नोटिस इशू किया है। तो ये कौन सी है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्विटर। बिल्कुल, क्यों ऐसा गवर्नमेंट ने किया है, देखो
ट्विटर ने ना ट्विटर को ब्लॉक करने थे मोर देन 1000 अकाउंट। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अगेंस्ट में गलत सूचनाएं दी थी। सो ट्विटर को बोला गया था कि आप इन अकाउंट्स को ब्लॉक करिए, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने ट्विटर के अगेंस्ट पे एक नोटिस जारी करा है। तो ध्यान रखेंगे, ट्विटर यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी ऐसी पहली स्टेट है जिसने पेपरलेस बजट को इस बार प्रेजेंट किया है? सो आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। सो वैसे भी इस बार हमारा जो यूनियन बजट है वो भी पेपरलेस प्रेजेंट किया गया है, और ये जो बजट था यूपी में वो था 18 फरवरी को यहाँ की विधानमंडल में जो है वो पेश किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, आंसर क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पटना इज़ द करेक्ट आंसर। तो डॉल्फिन्स के ऊपर रिसर्च करना, क्योंकि देखिए डॉल्फिन जो है वो एक बिल्कुल विलुप्त में होने की कैटेगरी में आ चुकी हैं। डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। डॉल्फिन, ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था, और इसी का ही रिसर्च सेंटर पटना में बनाया जाएगा। अगला है, इसरो ने अभी हाल ही में किस इंडियन कंपनी के साथ में टाई अप किया है ताकि हम गूगल मैप्स का ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर सके? अब देखो आजकल आप कहीं भी जाते हो, अगर आपको रास्ता नहीं पता तो आप किसका यूज़ करते हो, गूगल मैप का यूज़ करते हो। बट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इंडिया की ही एक ऐसा मैप बनाएं ताकि आपको गूगल मैप को यूज़ ना करना पड़े। तो उसके लिए इसरो ने मैप माई इंडिया के साथ जो है वो टाई अप किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, मैप माई इंडिया के साथ टाई अप किया है ताकि आपको अपनी ही इंडिया का मैप, अपनी ही इंडिया की जो एप्लीकेशन है वो यूज़ करें, बाहर के एप्लीकेशन के को यूज़ ना करें। ठीक है, मतलब यूज़ करें बट हम भी अपनी तरीके से आगे बढ़े ना हर फील्ड में। आगे है, देखो कौन सी स्टेट ने एक म्यूज़ियम बनाया है जो कि डेकॉइट्स यानी डकैतों पर आधारित होगा? तो ये कौन बना रहा है? मध्य प्रदेश इसको बनाएगा। इस म्यूज़ियम में क्या रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा? भाई देखो पुराने टाइम पे जो डकैत यूज़ करते थे उनके पास जो भी सामान होते थे, सारे गन हो गए, पिस्तौल, तलवार, जो भी उनके पास होता था, उन सारी चीज़ों को इस म्यूज़ियम में रखा जाएगा ताकि लोग इसे देखने के लिए आएंगे। भाई लोग देखेंगे कि पहले कैसे डकैत से ये सब चीज़ क्या क्या रखते थे अपने पास, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए इसको बनाया जाएगा। आगे है, मणिपुर हाई कोर्ट के रिसेंटली चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं जिस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ध्यान रखिएगा। मणिपुर वाले आप लोग क्या करिएगा, अपडेट कर लेंगे। ठीक है, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है मणिपुर के न्यू चीफ जस्टिस के तौर पर। अगर हम बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करें तो हिमा कोहली को तेलंगाना की बनाया गया है, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस बनी है वहाँ की। एस मुरलीधर कहाँ के बने हैं? ये बनी है उड़ीसा के। और अगर हम जी के माहेश्वरी जी की बात करें तो ये बनी है सिक्किम के। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये बुक का नेम है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस बुक के बताने हैं आपको ऑथर। तो इस बुक के ऑथर का नेम क्या है? SY कुरैशी इस बुक के ऑथर हैं। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, कौन सी ऐसी कंट्री बन क्रिकेट टीम बन गई है जिसने, मतलब पहली टीम ऐसी वर्ल्ड में बनी है जिसने T20 इंटरनेशनल में 100 मैचेस जीत लिए हैं? सो ये बनी है पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और इंडिया इसमें सेकंड नंबर पर है। पाकिस्तान ने 100 मैच जीत चुके हैं और इंडिया ने 85 मैच जीते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं आपको बताती चल रही हूँ साथ साथ में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट होता है? ये सेलिब्रेट होता है आपका 20 फरवरी को। सोशल जस्टिस देखो, सामाजिक न्याय बिल्कुल ज़रूरी है, हम सभी चीज़ों को साथ लेके चलें, उसके लिए जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ध्यान रखेंगे इस बार की थीम से क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। थीम है इस बार की अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, ये इस बार की थीम रहेगी किसकी? वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL ऑक्शन हुआ है 2021, कौन सी प्लेस पे हुआ है? ये हुआ है चेन्नई में, और 2021 में इसका 14th एडिशन होगा जिसको इंडिया ही होस्ट करने वाला है। बिल्कुल इंडिया में इस बार के IPL होंगे। अगर हम पिछले IPL की बात करें यानी 13th वाले IPL की बात करें तो ये हुआ कहाँ पे था? UAE में, और इसको जीता किसने था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग को अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखना है। तो
इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नाउ द टाइम इज होमवर्क क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पल्सेस डे 2021 ये कब सेलिब्रेट हुआ था बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि इंडियन ओशन में यानी हिंद महासागर में सी विग ग्लाइडर किसने तैनात किए, कौन सी कंट्री ने तैनात किए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, डोंट वरी, इसका बेनिफिट लें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।